महीनों से चीन ने एलएसी पर विवाद बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डिप्लोमेसी और सेना के शौर्य के आगे हर बार चीन को मात खानी पड़ी। अब चीन सर्दियों के मौसम का इंतजार कर रहा है ताकि भारतीय सेना के पीछे हटते ही घुसपैठ शुरू कर सके। लेकिन हिंदुस्तान ने सरहद पर जिस तरह से अपनी तैयारी बढ़ाई है, उससे साफ है कि ड्रैगन सरहद पर कोई भी हरकत करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये तस्वीरें चालबाज चीन को सर्दियों में चित करने की तैयारी की है। सफेद बर्फ में काले नियत को अंजाम देने की चीन की तैयारी को हिंदुस्तान से कड़ा जवाब मिलने वाला है। एलएसी पर ड्रैगन की जमीन की तरफ निशाना साधे खड़े ये टैंक चीन के लिए किसी काल से कम नहीं है। एक तरफ हिमवीरों का शौर्य और उसके साथ ही सरहद पर ड्रैगन की मौत बनकर तैनात भारतीय सेना के ये शिकारी चीन के लिए आखिरी चेतावनी है। पिछले 4 महीने से बिना वजह सीमा पर विवाद बढ़ाने के बाद चीन अब सर्दियों में अपनी साजिश को फाइनल टच देने की फिराक में है। लेकिन हिंदुस्तान ने सीमा पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर साफ कर दिया कि भारत चीन की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। सरहद पर खड़े ये टैंक हथियार मात्र नहीं, ये चीन को संदेश है कि सर्दियां शुरू होते ही अगर चीन कोई भी उल्टी सीधी हरकत करेगा तो भारत हर सूरत में उसका करारा जवाब देगा। आर्मर्ड रेजिमेंट के T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल भी भेजे गए हैं। दोनों टैंक 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचोक एरिया में तैनात किए गए हैं। चीन की नीयत को देखते हुए पहले ही इन इलाकों में भारत ने सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और अब सीमा पर बढ़ती तैनाती से हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि चीन की हर हरकत का सरहद पर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का एडवांस हिस्सा है। ये किसी भी मौसम और इलाके में युद्ध करने का अनुभव रखती है। मिसाइल स्टोरेज और हाई मोबिलिटी एम्यूनिशन जैसी खासियतों की वजह से हम लंबे वक्त तक युद्ध करने की काबिलियत रखते हैं। इन्फेंट्री में तैनात जवान किसी भी तरह के हथियार चलाने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। भारत की आर्मर्ड रेजिमेंट के पास कम वक्त में एलएसी के पास पहुंचने की क्षमता है। सीमा पर भारत ने जिस तरह से तैयारी की है, उसके बाद शायद ही चीन इन सर्दियों में किसी तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन को इसका घातक परिणाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मौजूदा स्थिति इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट आपने देखी। हिंदुस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीएन झा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे? पहले T-90 टैंक, फिर उससे हाई कैपेसिटी वाले मारक क्षमता वाले टैंक्स, आसमान में राफेल, मिराज जैसे तमाम फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये कहें कि ये युद्ध की आहट है? देखिए, इसे आपको 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक तो सामने जो है दुश्मन, वो चीन है, जिसपे कि किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी कुछ दिन पहले चीन के जो चेयरमैन हैं वो यूएन के प्लेटफॉर्म पे, UNGA पे बोल के आए हुए हैं कि चीन लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन उसका जो एक्शन है बिल्डअप पे बिल्डअप किया जा रहा है। अगर गलती से भी किसी भी तरह से एक गोली चली तो फिर यहाँ पे युद्ध जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने पहल की है भारत में इनकर्शन करने की। चीन हमारे कुछ जमीन पे आके बैठा हुआ है, तो इसलिए उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने आप छोड़े या फिर भारत को एफर्ट करना पड़ेगा। कह हैं कि सारे ऑप्शन जो हैं चीन को पीछे हटने के लिए हमारे टेबल पे हैं, या तो अपने आप हटे पीछे या फिर हम उसको हटाएंगे। लेकिन आप जो यहाँ पे बता रहे थे साउथ एरिया में, पेंगोंग के साउथ एरिया में, चाहे वो डेमचोक, चुमार या फिर पेंगोंग हो, यहाँ पे हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जब से चीन भारतीय सेना वांटेज पॉइंट्स पर आई है, यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीनी सेना जो है डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे जो डपसांग प्लेटो है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे हमारी सेना जो सड़क पे जाती है वो स्मॉल आर्म फायर के रेंज में आती है चीन। तो इसलिए चीन को वहाँ से भी खदेड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। अभी आगे देखिए, कुछ हफ्तों में आपको बहुत कुछ सुनाई देगा।
हाँ, इंतजार हमें रहेगा। लेकिन शिवदान सर, पिछले दिनों हमने देखा ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, चुरुंग हिल या फिर उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से भारत ने अपना वर्चस्व दिखाया है, क्या ये तैयारी है चीन को खदेड़ने की और चीन को ये बात समझ में आ रही है? माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर जिसके पास भी ऊंची चोटियों पर कब्जा है तो वो डोमिनेंस करता है उस क्षेत्र की। इससे पहले इन चोटियों पर चीन का कब्जा था, जिसके कारण हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मगर पिछले 4 महीने में हमने इन सब चोटियों पर कब्जा करके चीन को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब हर प्रकार की युद्ध के लिए तैयार है और तुम्हें तुम्हारी शैली में ही जवाब दिया जाएगा। इसलिए चीन ने अगस्त में भी कोशिश की दोबारा इन्फिल्ट्रेशन करने की, मगर हमारे इन पहाड़ियों पर कब्जा होने के कारण वो अपनी इन नाकाम हरकतों में सफल नहीं हो पाया है। इसलिए हम इस वक्त चीन के सामने रक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत हो गए इन पहाड़ियों पर कब्जा करके। तो इस प्रकार से इस वक्त भारतवर्ष बहुत मजबूत पोजीशन में है चीन को जवाब देने के लिए, और इसलिए चीन अब डरा हुआ है। तरह तरह की घुड़कियां वो अपने जो उनका ऑफिशियल अखबार है उसमें दे रहा है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था, सुना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुना, सेना प्रमुखों को भी हमने सुना। झा सर, बॉर्डर पर पहले से कई गुना खर्चा बढ़ा दिया गया, सेना को फ्री हैंड दे दिया गया, सर्दियों से बचने के लिए तमाम इंतजाम पहले से पूरे कर दिए गए। अब चूंकि सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर शुरू हो जाएगा, सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, ऐसे में बहुत मुश्किल होगा दोनों ही तरफ से सैनिकों का वहां टिकना और डटे रहना। -40 डिग्री से भी नीचे तापमान वहां लुढ़कता है। ऐसे में भारत के रणबांकुरों के सामने चीन कहीं टिकता हुआ भी नजर आता है क्या आपको? अगर आप चीन का इतिहास देखें तो शुरू से ही उसकी ये नियति रही है कि जैसे भारतीय सेना पीछे हटी वो जाके बैठेगा। ये हमने 1987 में वहां पे अरुणाचल में तवांग में देखा हुआ है कि जैसे सर्दी हुई थी भारतीय सेना पीछे हटी और चीन आके बैठ गई, जो अभी तक बैठी हुई है। तो ये चीन का इतिहास देखते हुए, और यही चीज उन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ, गलवान के जो और उत्तर है एरिया वहां पे भी उसने किया हुआ है, डेमचौक में किया हुआ है, चुमार में किया हुआ है। उन दिनों में चीनी सेना जो थी वो चुमार में बैठी हुई थी। मतलब बड़ा ही विचित्र स्थिति है चीन की। तो इसलिए चीन पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं। एक और चीज मैं ऐड करता हूं अभी के परिप्रेक्ष्य में कि इसके बाद से एक एक सॉर्टी जो वहां से जाती है ये मैपिंग करती है एरिया की, और जहां कहीं भी एक भी रेडार उसका ऑन होता है, जहां एक भी का जो रेडिएशन आता है पिकअप में हवाई जहाज के, वो पिकअप करता है, तो चीन अभी छुप नहीं सकती है। यूजुअली वो कोशिश करती है कि अभी वो छुपी रहे और जैसे भारतीय सेना पीछे हटी जाके वहां पर बैठ जाए। तो इसकी स्थिति नहीं आने वाली है। भारतीय सेना अभी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, और जैसे अभी कर्नल सिंह बता रहे थे, जो एडवांटेज के पोजीशन में होगा उसी की चलेगी वहां पे। और यहीं पे मैं आपको जो हिंट दे रहा था कि जो डेप्सांग प्लेटो है वहां पे रिजेस पे चीनी सैनिक बैठे हुए हैं, उनको वहां से खदेड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जो हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, या रिजांगला, रेकिंगला है, ये सारी जगहों में भारत को फोर्टिफाई करना पड़ेगा अपना जगह रिज पे। और सर्दियों को देखते हुए जिस तरीके से हिंदुस्तानी सैनिक वहां डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, और सर्दियों का मौसम आने के बाद भी हटने की स्ट्रैटेजी इस बार नहीं है। जैसे इससे पहले थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाया करते थे। आपको लग रहा है सिंह सर कि इसी तरह की स्ट्रैटेजी अब काम आएगी, क्योंकि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है, तो पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं है, टिके रहना है, डटे रहना है, भले ही सर्दी का मौसम है, तैयारी पूरी रखनी है। मैडम, मैं आपको पूरे देश को ये रिमाइंड कराना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं कि कारगिल में हमने ये अडॉप्ट किया हुआ, ऊंची चोटियों को खाली करके नीचे जाते थे। और फिर जो वेदर ठीक होने पर ऊपर चले जाते थे, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग करके
उन चोटियों पर सर्दियों में कब्जा कर लिया, इसके लिए हमें कारगिल युद्ध लड़ना पड़ा। अभी भारतीय सेना इस बुरे लेसन को सीख चुकी है। हाँ। और अभी किसी दुश्मन को सर्दियों का फायदा उठाने को नहीं देगी। इसलिए हमारे सैनिकों ने चीन के सामने सारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। आपने देखा होगा कि भारतीय सेना पूरी स्टॉकिंग कर रही है विंटर्स के लिए, हर तरह का सामान वहां पहुंचा रही है, जिससे सैनिकों को विंटर मंथ्स में किसी चीज की कमी ना हो और उन्हें वहां से विड्रॉ ना करना पड़े। हाँ। इसलिए ये हम दुश्मन को संदेश देना चाहते हैं, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हम अपनी सीमाओं पर डटे रहेंगे और आप लोगों को हमारी सीमा में घुसने का हम मौका नहीं देंगे। लेकिन झा इसलिए सर, हमारे बदले, हाँ, इसलिए बदले हुए रुख से बिल्कुल चाइना घबराया हुआ है, घबराया हुआ भी है और बौखलाया है। हुआ भी है, और यही बौखलाहट वक्त वक्त पर चीन के सामने आती भी है। लेकिन झा सर, मोदी सरकार के बाद सेना को फ्री हैंड मिल जाना, तनाव की स्थिति में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फैसले लेने की आजादी देना, प्रधानमंत्री का लेह पहुंच जाना, रक्षा मंत्री का पहुंच जाना, सेना प्रमुख का पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी वजह नजर आती है पिछले कुछ वक्त से, जब सेना का मनोबल बहुत ज्यादा हाई है, जोश हाई है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आपने बहुत सही कहा है। देखिए, ये जो सरकार है ये बिल्कुल सेना के पीछे में है और सेना को जो भी चाहिए, जिस भी स्कीम चाहिए, हाथ खुला चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, अंदर जाके मारो, जहां पे भी सेना एक मन बना लेती है। भारत का सरकार जो है, भारतीय सरकार जो भी है, वो सेना के पीछे खड़ी है। और यही एक पहले कमी थी, हमारे हाथ बंधे होते थे और हमें कहा जाता था कि तुमको जो करना है करो, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये समझ लो कि हमने नहीं, कहावत है, डू व्हाट यू वांट बट डोंट टेल मी आई हैव नॉट सीन इट। मतलब जो अगर नेतृत्व है, अगर वो उसकी जवाबदेही नहीं लेती तो सेना का मनोबल बिल्कुल नीचे गिर जाता है। अभी वो चीज नहीं है, अभी सेना के आपके साथ में है। और अभी जो शिवदान सिंह जी आपको बता रहे थे, कारगिल का जो एग्जाम्पल दे रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। देखिए, कारगिल में पाकिस्तान ने कहा था कि हमारी सेना नहीं है, ये जो सारे जो वो मुजाहिदीन और बाकी जो लोग हैं ये जाके वहां पे लड़ाई कर रहे थे, तो इसलिए सेना प्रत्यक्ष रूप से वहां पे लड़ाई नहीं कर रही थी। लेकिन चीन की बात अलग है, चीन की सेना वहां पे खड़ी है। लेकिन अगर मान लीजिए लड़ाई हुई तो ये चीन, तो इसलिए आप किसी भी तरह को कम मत ना आंकिए। लेकिन भारत जो अभी एडवांटेज की पोजीशन में है, चीन को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि ये जो आपने डेंसॉफ का एरिया कहा था, अभी जो ये साउथ पेंगोंग का एरिया कहा है, इसमें अगर चीन मतलब अगर 100 मीटर भी आगे बढ़ना चाहे तो भारतीय टैंक के सीधी लाइन ऑफ फायर में है, मतलब वो चू नहीं कर सकती है। और वहां से आप जो पेंगोंग एरिया में जो बैठे हुए, वहां पे फिगर 5, 6, 7 में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं, उनका सब कुछ बंद कर सकते हैं आप। तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, भारतीय की जनता जो है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, सेना भी बिल्कुल काबू में रखी हुई है स्थिति को। लेकिन ये जो डीबीओ ओल्डी जो है, ओल्डी हमारा जो एयर स्ट्रिप है, वहां पे थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि वहां पे चीन को पीछे हटाना पड़ेगा। वो जो डेप्सोंग प्लेटो है वहां पे उनको पीछे खदेड़ना पड़ेगा। और वहां हमारे सैनिक बिल्कुल 24/7 डटे हुए हैं। लेकिन सिंह सर, ये बहुत बड़ी वजह है कि सेना का मनोबल बहुत ज्यादा हाई किया हुआ है राष्ट्र प्रमुख के जरिए। प्रधानमंत्री खुद बार बार सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, वो फ्री हैंड भी दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीन है जो पहले अपने सैनिकों की शहादत तक को स्वीकार नहीं करता, अलग अलग वक्त पर वीडियो सामने आते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर देकर सेना में जबरन भर्ती करवाया जाता है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि रोते बिलखते तस्वीरें सामने आती हैं। ये बहुत बड़ी वजह है कि चीन पीछे है, हिंदुस्तान आगे। देखिए, भारतीय सैनिकों का मनोबल इसलिए ऊंचा है कि भारतीय सैनिक एक अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होता है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर रेजिमेंटेशन होता है, उसको अपनी यूनिट की फीलिंग होती है और वो गर्व से कहता है मैं भारतीय सैनिक हूं। बिल्कुल। वहां पर जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया जाता है, इसलिए उनका व्यवहार आपने देखा होगा कि ऐसे मौकों पर वो अनरूली व्यवहार करते हैं, एक राउडी जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे गलवान में आपने देखा होगा। ये कोई भी डिसिप्लिन आर्मी या कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं करेगी जैसा उन्होंने गलवान में करने की कोशिश की।
जिसके कारण ये विवाद और इतना वो बड़ा। हिम्मत, हौसला, जज्बा सिर्फ हिंदुस्तानी सैनिकों में हो सकता है। इसे बाकी किसी आधुनिक हथियार के जरिए आपने इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ वीएन झा सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। लेकिन मौजूदा स्थिति से इतना जरूर समझ आता है कि हिंदुस्तानी सैनिकों का हौसला जो है वो पूरी तरह से हाई है, जोश हाई है, और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार भी, मुस्तैद भी।